जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आइए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। इस सेशन में नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले आप मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का स्टडी कर चुके हैं। तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप मेटल से संबंधित पढ़े हैं, कुछ वैसा ही केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल के लिए पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सीजन से रिएक्शन, वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोजन से रिएक्शन, क्लोरीन या हैलोजन से रिएक्शन। इसके अलावा कि नॉन मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, तो इन सब का स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन, मैं डीएनए कयन, और आप जिस चैनल के थ्रू मुझसे मिल रहे हैं, आप मुझसे इंटरेक्ट हो रहे हैं, उसका नाम तो बहुत पहले से आपको पता है, क्या है? मिस्ट्री इन केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, आप बहुत पहले से जानते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं, इसको हम यदि सिंबल एक्स से दिखाएं तो नॉन मेटल वो होते हैं जो ईजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेते हैं? एनायन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एनायन। ठीक है, ये कोई नॉन मेटल है जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है? मेटल, नॉन मेटल आयन, जिसको हम एनायन कह सकते हैं। एनायन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनोड की ओर माइग्रेट करता है इलेक्ट्रोलिसिस करने पर, यानी इलेक्ट्रोलिसिस करने पर इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे सोल्यूशन में, तो किधर माइग्रेट करता है? एनोड की ओर, इसलिए उसको एन आयन बोलते हैं, और इसको ऐसे भाषा में बोलते हैं नेगेटिव आयन। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल आपके ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? इसके आउटर मोस्ट में कितना होता है? 2 6 होता है। ये कितना गेन कर सकता है? 2। क्या बना लेगा? O2 माइनस, तो ये बन जाएगा 2 8 नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। उसी तरह से नाइट्रोजन कितना गेन कर सकता है? 3 इलेक्ट्रॉन। क्या बना लेगा? N3 माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? नॉन मेटल के कुछ क्या है? केमिकल नेचर का पहला शुरुआत कि नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और क्या बना लेते हैं? एनायन बना लेते हैं। जैसे मेटल लॉस करके क्या बनाते हैं? कैटायन बनाते हैं। उस तरह से नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और एनायन बनाते हैं। ठीक है, तो ये बेस खास उसका प्रॉपर्टीज में आएगा। तो अब नॉन मेटल किसी अदर एलिमेंट या अदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका स्टडी करेंगे। तो पहले देखेंगे कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं और उनका क्या नेचर होता है। तो आइए देखते हैं कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट देते हैं और उनका केमिकल नेचर क्या होता है। तो पहला हेडिंग है कि नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ठीक है, या आप कह सकते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। बिल्कुल सही। जैसे सी को, यानी कार्बन को आप एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करेंगे तो क्या बनेगा? CO2। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या है? एक्सेस है। यदि यही कार्बन को आप ऑक्सीजन के लेस क्वांटिटी, यानी लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, लिमिटेड अमाउंट में इसको रिएक्शन कराएं तो क्या मिलेगा? CO मिलेगा। बैलेंस कर लीजिए इसको, 2 यहाँ 2, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीजन का जैसे नंबर, जैसे इसमें क्या है? ज़्यादा एक्सेस है तो CO2 बन रहा है, लेकिन कम अमाउंट में ऑक्सीजन है तो लिमिटेड अमाउंट में है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। उसी तरह से नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? अच्छा देखिए, ये क्या है? इसको हीट देना पड़ेगा। ईजिली तो रिएक्ट नहीं करेंगे, इसको हीट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? NO। तो देखिए नाइट्रोजन क्या है? बहुत ही स्टेबल है। ये बहुत ही क्या है? स्टेबल है। ठीक है, क्यों स्टेबल है? तो आप अभी हायर क्लास में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसके वजह से ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी इसको बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए ये रूम टेम्परेचर पर या थोड़ा हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता, बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता है। तो लगभग ये 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या है? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उस तरह से फास्फोरस रिएक्ट करेगा P4 ऑक्सीजन के साथ, क्या बनाएगा? ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन तो है नहीं, O10। बैलेंस कर लीजिए इसको, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर बैलेंस है। तो फास्फोरस
के ऑक्साइड हो गया, सल्फर से रिएक्ट करेगा, क्या मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यानी नॉन मेटल जो है, ये नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, उसके ऑक्साइड बना रहे हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड बन रहा था उसका नॉन मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। अब बात आती है कि नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, जबकि मेटल ऑक्साइड किस नेचर के थे, एम्फोटेरिक थे, कुछ बेसिक थे। यानी मेटल ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, लेकिन कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, यानी एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। कैसे पता चला, क्योंकि इसको पानी से रिएक्ट करा कर देखा गया, इसका लिटमस टेस्ट किया गया। पानी से रिएक्ट कराने के बाद इस सोल्यूशन का लिटमस टेस्ट किया गया। यदि ब्लू लिटमस रेड में बदल गया तो एसिडिक, और ब्लू लिटमस डाला कोई चेंज नहीं आया तो इसका मतलब न्यूट्रल। तो ये दो तरह के कैरेक्टर शो करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, एसिडिक या न्यूट्रल। तो कौन कौन एसिडिक हैं, कौन कौन न्यूट्रल हैं, कुछ आपको याद रखने हैं। तो न्यूट्रल वाला तो याद रखना है क्योंकि वो ज़्यादातर पूछता है। एसिडिक तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे अभी आपने पढ़ा कि CO2 कैसे मिला, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है। तो अब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, यदि पानी में इसको पास करें, CO2 गैस है, वाटर में इसको क्या कर रहे हैं, डिजॉल्व कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक्वस। अब इस एक्वस कार्बोनिक एसिड में क्या करेंगे आप, लिटमस पेपर, ठीक है, लिटमस पेपर, कौन सा वाला लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर डीप करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, रेड में। तो इसका मतलब कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, किस नेचर का है, एसिडिक नेचर का है। क्यों, क्योंकि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड में, ठीक है। तो वाटर से रिएक्ट करके ये कार्बोनिक एसिड दे रहा है, और कार्बोनिक एसिड समझ रहे हैं कि एसिड है तो ये CO2 क्या होगा, एसिडिक होगा। लेकिन ध्यान रखिए, लेकिन CO कार्बन मोनोऑक्साइड को पानी से रिएक्ट कराएंगे तो ये एसिडिक नहीं दे रहा है, यानी इसको पानी में डिजॉल्व किया गया, ये गैस, इसको इसमें पास किया गया वाटर में। तो अब इसमें लिटमस पेपर डीप किया गया तो वो ब्लू का ब्लू ही रहा है, चेंज नहीं हुआ, इसमें रेड में चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि CO क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो CO न्यूट्रल है। इसके अलावा और कौन एसिडिक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को पानी में आप डिजॉल्व करेंगे या रिएक्ट कराएंगे, डिजॉल्व करने का मतलब यहाँ से रिएक्शन से है, तो रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, क्या है, सल्फ्यूरस एसिड। अब ये एसिड है तो क्यों, ऐसे ही चेक कर लेंगे। तो इस तरह से फास्फोरस ऑक्साइड जो है रिएक्ट करेगा पानी के साथ, क्या बनाएगा, फास्फोरिक एसिड H3PO4 फास्फोरिक एसिड। हाँ, यहाँ पर आप बैलेंस कर लीजिएगा, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप, ठीक है। बैलेंस करना आप पहले चैप्टर में सीख चुके हैं। तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे। तो न्यूट्रल में पहला आपने देखा। इसके अलावा और कौन कौन न्यूट्रल हैं, तो कुछ एग्जाम्पल और याद रख लीजिए आप लोग। जैसे कौन न्यूट्रल में कौन कौन, CO हो गया, NO हो गया, N2O हो गया, ठीक है, CO NO N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसका क्या नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। ये सब न्यूट्रल हैं। आप तो पानी जानते ही हैं, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर बनेगा, ये भी क्या है, न्यूट्रल। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो क्या होते हैं, नेचर में न्यूट्रल होते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है। तो अब ऑक्सीजन के साथ हो गया। नेक्स्ट है नॉन मेटल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, ठीक है, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर देंगे, क्या बनाएंगे। तो आपने अभी देखा कि ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, ठीक है। ये किस नेचर का है, न्यूट्रल ने, ठीक है। अच्छा, ये कैसे बनाया जाएगा, हाई टेम्परेचर, यानी एक कैटलिस्ट प्लेटिनम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या इलेक्ट्रिक आर्क पास करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक आर्क करेंगे तो लिक्विड होगा, और प्लेटिनम या हाई टेम्परेचर करेंगे तो गैसीय स्टेट बनता है, फिर उसको लिक्विफाई किया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा कोई नॉन मेटल है, जैसे Cl2 नॉन मेटल H2 से रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। देखिए ये एसिड है, लेकिन ये एक्वस कंडीशन में एसिड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, लेकिन जब इसका एक्वस कंडीशन होगा तभी एसिडिक है। आप सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके कि HCl क्या है, ऐसे कोई एसिडिक नहीं है जब तक वो H+ नहीं लॉस करे, ठीक है। तो उस तरह से फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है, रिएक्टिव एसिड बनाएंगे, ठीक है। सल्फर H2 के साथ रिएक्ट करेगा, H2S बनाएगा। तो सब क्या है, ये एसिडिक, ये क्या है, न्यूट्रल, आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर क्या बनेगा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रेड करके उसके हाइड्राइड बनाएंगे। जैसे में आप देख रहे हैं ये ऑक्सीजन के हाइड्राइड, क्लोरीन के हाइड्राइड, सल्फर के हाइड्राइड। ठीक है, उस तरह से नाइट्रोजन के भी हाइड्राइड बनेगा। तो नाइट्रोजन के हाइड्राइड बनेगा तो क्या मिलेगा N2 + 3H2 क्या मिलेगा NH3। हालांकि ये कैटलिस्ट क्या होता है आयरन, और लगभग टेम्परेचर कितना होता है लगभग 5 डिग्री सेल्सियस, और हाई प्रेशर होता है। हाई टेम्परेचर लगभग ये हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर क्या होता है हाई होता है, तो ये अमोनिया बनता है। अब अमोनिया का नेचर क्या होता है, अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, जबकि ये सब क्या थे एसिडिक नेचर का। अमोनिया क्या है बेसिक नेचर का। ठीक है, तो ये मेटल के जो नॉन मेटल के हाइड्राइड हैं वो या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे या बेसिक भी हो सकते हैं। जैसे अमोनिया देखिए क्या है बेसिक नेचर का है, तीनों है। चलिए अगला है नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं नॉन मेटल का। तो नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। पहला चीज़, मेटल की जैसा ये भी बिहेव करते हैं, नहीं ये ऐसा नहीं बिहेव करते हैं। यानी मेटल तो वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे थे, कुछ मेटल ऑक्साइड भी बना रहे थे, लेकिन नॉन मेटल जनरली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन कुछ नॉन मेटल करते भी हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं उसे देखते हैं। तो देखिए नॉन मेटल में फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड यानी HF क्या है एसिड है, जैसे HCl, HBr और ऑक्सीजन गैस लिबरेट करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन के अलावा ओजोन भी लिबरेट करते हैं। यानी फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट जो कि वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन और ओजोन दोनों प्रोडक्ट बनाता है। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पर आप 2 कर दीजिए, यहाँ पर 2 है तो 2 4 कर दीजिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के 2 करेंगे। अच्छा, ये तो हो गया ऑक्सीजन लिबरेट कर रहा है। और यदि दूसरा कि ये ओजोन भी लिबरेट करता है HF + O3, तो 3 को बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 करेंगे, 6 हो गया, 6 कर देंगे, 3 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिबरेट हो रहा है ऑक्सीजन और ओजोन। तो फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट नॉन मेटल में जो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या लिबरेट कर रहा है ऑक्सीजन और ओजोन। तो याद रखेंगे यदि आप क्लोरीन को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा, सेम प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर तो HCl मिलेगा जैसे HF मिला, लेकिन यहाँ पर बाई प्रोडक्ट यानी मेन प्रोडक्ट के अलावा कुछ जो ऑक्सीजन निकल रहा था वहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर F2 यानी फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था। कैसे कर रहा था, क्योंकि देखिए यहाँ फ्लोरीन में जब ऑक्सीजन को यहाँ से वाटर में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -2 है, यहाँ पर क्या है 0, -2 से 0 होना क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका ऑक्सीडेशन करा रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब कैसे ये हुआ चार्ज से -2 से 0 हुआ, ये आप जब ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा। तो आप यहाँ याद रखिए कि जब फ्लोरीन वाटर से रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन का निकाला, तो ये घटना ऑक्सीडेशन कराया, तो ये फ्लोरीन क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे याद रखिए। यहाँ हम देखिए HCl बना, लेकिन जो और इसके साथ बनेगा वो क्या बोलेगा हाइपोक्लोरस एसिड HClO, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, HClO को क्या बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। बैलेंस देखिए है कि नहीं है, बैलेंस कर लीजिएगा, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, बैलेंस है। ठीक है, तो उसी तरह से Br2 क्या करेगा वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा HBr बनाएगा, और HBRO ब्रोमस एसिड। ठीक है, तो देखिए ये भी एसिड ये भी एसिड, ये दोनों एसिड बन रहा है हाइपोब्रोमस एसिड, और HBr भी एसिड है, HCl भी एसिड है, HF भी एसिड है। ठीक है, चलिए ये तो वाटर के साथ रिएक्शन हो गया, लेकिन सभी नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करते हैं, उसमें जैसे ऑक्सीजन पार्शियली सॉल्युबल है, नाइट्रोजन पार्शियली सॉल्युबल, लेकिन वो रिएक्ट नहीं करते हैं। चलिए अब नॉन मेटल साल्ट सोल्यूशन के साथ कैसा बिहेव करते हैं, क्या मेटल के जैसा बिहेव करते हैं। जैसे मेटल साल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करके लेस रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सोल्यूशन डिस्प्लेस कर रहा था, सेम वैसा ही कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं कि नॉन मेटल
मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, तो कुछ उनका रिएक्शन देखते हैं। तो अगला रिएक्शन क्या होगा, नॉन मेटल रिएक्ट विथ साल्ट सोल्यूशन। क्या होगा, साल्ट सोल्यूशन। अब इसमें कौन सा नॉन मेटल, तो जनरली हैलोजन फैमिली। मैं एक बार फिर से बताऊं, हैलोजन फैमिली कि कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ये हैलोजन फैमिली जो आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे 17वें ग्रुप में, 17th ग्रुप में ये 5 एलिमेंट हैं, जिसमें ये रेडियो एक्टिव, ठीक है, ये सब क्या है, ये गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, ये स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। ये रेडियो एक्टिव जो कि बहुत कम स्टेबल है, तो इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली मेंबर, ठीक है, ये 5 हैं। चलिए, तो ये मेटल नॉन मेटल साल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके अपने से कम रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देते हैं। यानी सेम कैसा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें आप मेटल का उसके लेस रिएक्टिव मेटल साल्ट से क्या कर दे रहे थे, डिस्प्लेस कर दे रहे थे। एक्टिव वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोर एक्टिव एलिमेंट या मेटल लेस एक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से क्या कर दे रहा था, हटा दे रहा था। इस रिएक्शन को क्या बोलते थे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है। तो वैसे ही जैसे यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा रिएक्टिव है, और आयोडीन से भी, यानी फ्लोरीन तीनों से रिएक्टिव है, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन से है, अब ब्रोमीन केवल आयोडीन से रिएक्टिव है। तो ये क्या करेंगे, इसके साल्ट सोल्यूशन से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे। जैसे यहाँ पर NaBr साल्ट सोल्यूशन है, सपोज दैट इसका एक्वा सोल्यूशन, यदि इसमें क्लोरीन गैस पास करेंगे तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, इसके जो नॉन मेटल है ब्रोमीन, उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो क्या मिलेगा, NaCl, और क्या हो जाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा, Br2 निकल जाएगा लिक्विड स्टेट में। बैलेंस कर लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। उस तरह से यदि NaCl मान लीजिए है, ठीक है, सॉरी NaI है या KI है, मान लीजिए पोटेशियम आयोडाइड, ज़्यादातर इसके स्टेबल ये साल्ट हो गए। तो एक्वा सोल्यूशन में आप Br2 पास करें तो क्या होगा, Br आयोडीन को क्या कर देगा, हटा देगा, और क्या बना लेगा, KBr प्लस आयोडीन। ये कैसा आयोडीन होगा, सॉलिड स्टेट में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये एक्वस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड एक्वस। तो ये हो गया क्या आपका, यहाँ पर NaCl प्लस Br2 है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर Br2 है ब्रोमीन, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा मेटल कर रहे थे वैसा ही नॉन मेटल भी अपने से लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को साल्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया नॉन मेटल के कुछ खास यानी कुछ इम्पॉर्टेंस केमिकल रिएक्शन। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइए।